अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मजलिस जनाब मोहतरम लियाकत बलोच साहब, कायदीन जमात इस्लामी पाकिस्तान और मुल्क के गोशे गोशे से आए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों और नौजवानों, लाहौर ने आपको खुश आमदीद कहा है। आपकी मेहमान नवाजी की हत्तुल मक़दूर कोशिश की है और आज हम एक दूसरे से रुखसत हो रहे हैं और हमारे कायद जनाब काजी हुसैन अहमद साहब ने कहा था कि आज हम यहाँ से जुदा तो होंगे लेकिन इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जन्नतुल फिरदौस में हम इकट्ठे होंगे। हमें इस बात का यकीन है, ये हमारा ईमान है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, लाहौर शहर की मुझे बात करनी है। 1.5 करोड़ से ज़ायद आबादी का ये शहर, जिसके ऊपर गुज़िश्ता 40 सालों से शरीफ हुकूमत काबिज़ है, जिसने इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को भी कंट्रोल किया है, इस मुल्क की पुलिस को भी कंट्रोल किया है और लाहौर शहर में जहालत और जुल्मत के साए फैलाए हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इन 40 सालों में जब ये पहली बार इंतखाब में हिस्सा लेने आए थे, दो अवाम की बेहतरी के लिए जो नारे इन्होंने 1985 में लगाए थे, हर इंतखाब में ये कहते हैं कि हमें एक और मौका दो, हम लाहौर की तकदीर बदल देंगे। आज पूरा मुल्क ये कहता है कि सड़कें बनती हैं तो लाहौर में बनती हैं, तामीरात के काम होते हैं, डेवलपमेंट होती है तो लाहौर में होती है। लेकिन मैं आज आपको गवाह करके इकरार करता हूं, आपको गवाह करके बताता हूं कि लाहौर की अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ताबे है। ये बड़ी बड़ी सड़कें साफ सुथरी दिखाकर, ये टेलीविजन पर इश्तिहारात चलाकर कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, मेरे कायदीन, लाहौर की गरीब अवाम गलियों में, बोसीदा घरों में सीवरेज के नाकारा निजाम का सामना करते करते मौत के मुंह में चली जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, लाहौर में कुत्तों को तो आजादी है कि वो घूमे फिरे, हमारे बच्चों को बंबोड़ बंबोड़ कर खा जाते हैं, लेकिन इस हुकूमत के कानों पर जू नहीं रेंगती। आज पुलिस का ये हाल है कि पुलिस के अंदर चोर और डाकू मौजूद हैं। लाहौर में अमन व अमान की ये सूरत हाल है और इस पर इफ्ताद ये पड़ती है कि लोगों को पकड़कर पुलिस मुकाबलों में मार दिया जाता है। वजह उसकी ये है कि कोई अदालत का, कोई पुलिस का, प्रोसिक्यूशन का कोई सिस्टम लाहौर में मौजूद नहीं है। सीएम साहिबा के हाथ में और इससे पहले वजीर आजम जो पंजाब के वजीर आला रहे हैं, उनको एक ही काम आता है कि जिससे मुखालफत हो, जो उनकी बात न माने, उसको पुलिस मुकाबले में पार कर दो। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, लाहौर में अमन व अमान की ये सूरत हाल है। कत्ल व गारत बढ़ती जा रही है, FIRओं की तादाद में इजाफा होता जा रहा है।
कारोबार करने वाले मेरे बिजनेसमैन, मेरे ताजरों को कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, तालीम की हालत भी ना गुफ्ताबे है। जिसके पास यूनिवर्सिटी की फीसों को अदा करने के लिए पैसे नहीं हैं, तालीम उससे दूर भागती चली जाती है। और आज भी लाहौर शहर के स्कूलों को, लाहौर शहर के अब कॉलेजों को भी आउटसोर्स करने की बात होती है। तालीम को फरोख्त किया जाता है। जिसके पास पैसे हैं वो तालीम हासिल करे, और जिसके पास पैसे नहीं है वो तालीम से महरूम रहे। सेहत की भी सूरत हाल यही है। अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती। अस्पतालों को, बेसिक हेल्थ यूनिट्स को पूरे पंजाब में तबाह और बर्बाद करके आउटसोर्स किया जा रहा है। मोहतरम लियाकत बलोच साहब, मैं लाहौर के अवाम की तरफ से, लाहौर के जमात इस्लामी के कारकुनान की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मुल्क के निज़ाम को बदलने के लिए इंशाअल्लाह लाहौर के अवाम आपका हरावल दस्ता साबित होंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ यहाँ पर इस्लामी इनकलाब का परचम हमारे हाथों में होगा और पाकिस्तान की तकदीर को बदल कर रहेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।